मान और अहिरावण का भयंकर युद्ध हुआ तब पाताल लोक की धरती तक कांप उठी थी। लंका में युद्ध अपने चरम पर था। रावण बार बार हार रहा था। परेशान होकर उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो पाताल लोक का शक्तिशाली तांत्रिक राजा था। अहिरावण ने कहा, यदि राम और लक्ष्मण मेरे कब्जे में आ जाइए तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। उस रात अहिरावण ने साधु का रूप धारण किया और छल से शिविर में प्रवेश कर गया। अपनी मायावी शक्ति से उसने रामा और लाक्ष्मणा को बेहोश कर पाताल लोक ले गया। सुबह होते ही पूरी वानर सेना घबरा गई। तभी हनुमान जी ने प्रण लिया, जब तक मैं प्रभु को वापस नहीं लाऊंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी पाताल लोक की ओर निकल पड़े। रास्ते में भयंकर राक्षस, आग की नदियां और मायावी द्वार थे। वहां उनका सामना मकरध्वज से हुआ, जिसने कहा, मैं इस द्वार का रक्षक हूं और तुम्हारा पुत्र भी। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने उसे पराजित किया और आगे बढ़ गए। उधर अहिरावण देवी के सामने राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। तभी हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण को मारने के लिए 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। तभी हनुमान जी ने अपना अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। वराह मुख, नरसिंह मुख, गरुड़ मुख, हयग्रीव मुख और स्वयं वानर मुख। एक ही क्षण में 5 दीपक बुझ गए। पूरा पाताल लोक हिल उठा। अहिरावण क्रोधित होकर विशाल राक्षस का रूप लेकर हनुमान जी पर टूट पड़ा। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। गदा की टक्कर से पर्वत टूटने लगे। अंत में हनुमान जी ने अपनी गदा से अहिरावण का अंत कर दिया। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर वापस लौट आए और पूरी वानर सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सीख, सच्ची भक्ति, साहस और निष्ठा से कोई भी अंधकार और बुराई पर विजय पा सकता है।